भाई साहब प्रणाम। प्रायः यह चर्चाएं उठाई जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा कि भारत में जो कार्य सामान्य रूप से सरकार पर दबाव बना के नहीं करवाए जा पाते हैं, किसी प्रलोभन के जरिए नहीं करवा पाते हैं, विदेशी एजेंसियां, चीन, अमेरिका जैसे देश या बड़े विश्व स्तरीय संसाधन वाले डीप स्टेट जिसे कहता है, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के माध्यम से भारत सरकार की उस पॉलिसी, नीति या मैटर को सप्रेस कराने का प्रयास किया जाता है रीटों के माध्यम से। अब क्या सच है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में, यह तो मैं नहीं जानता और शायद बड़ा स्पष्टता से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बहुत सी चीज़ें अनुचित जरूर लगती हैं, पीड़ादायी दिखती हैं, मानक एक समान नहीं दिखता है, ये अलग बात है। लेकिन मार्च में एक घटना घटी थी मणिपुर जो अशांत है, वहाँ पर 7 यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकन नागरिक था, CIA का एजेंट बताया जाता है, वैन यू डाई ऐसे ही कुछ नाम, गिरफ्तार किया गया और वो उथल पुथल के प्रयासों में लगा हुआ था, म्यांमार से चला आया था। ये बात मीडिया में आई और उसकी फ़ोटो फ्लैश हुई इंटरनेशनल लेवल पर। उसे जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन वो लंगड़ाते हुए, भचकते हुए, अति आहत कराते हुए स्थिति में पुलिस के साथ दिखाई दिया। और एक मान्यता है कि अमेरिका अपने नागरिक या अपने CIA एजेंट के लिए हर कीमत पे मदद करता है, उसकी पक्षधरता बनाए रखता है। पूरे विश्व में ये बात स्थापित चली आ रही है। तो क्या मार्च से अमेरिका ने दबाव बनाया कि उनका नागरिक या CIA का एजेंट छोड़ दिया जाए, और भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता दिखाई कि राष्ट्रहित के प्रतिकूल ये पकड़ा गया है, इसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ा भी नहीं। इसीलिए शायद उसके वीडियो और फोटोग्राफ्स विश्व स्तर पर फैला दिए गए। तो अब केरल के एक व्यक्ति के माध्यम से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ही पर हमला करवा दिया गया है, जबकि सब जानते हैं कि भारत में पिछले 10-12 सालों में जो एक इतिहास चमत्कृत करने वाला बना है कि कहीं भी कोई आतंकी विस्फोट नहीं हो पा रहा है, उसमें NIA का ही सबसे बड़ा अहम रोल है। ऐसा नहीं है कि आतंकी नहीं है, हर 15 दिन 20 दिन पर पकड़े जा रहे हैं 2-4 ठो, लेकिन वो अपनी मंशा हमला करने की, विस्फोट करने की क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। इस सफलता कारण NIA है और NIA पर आज सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से नकेल लगाने का एक भयानक प्रयास हुआ है। शायद सरकार को भी दबाव में लेने का प्रयास हो। इन दोनों बातों को जोड़ना जरूरी है कि अमेरिकी CIA एजेंट और NIA एक्ट पर अब उसकी वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई, अंतराल 1-1.5 महीने का। जय भाई साहब।